साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में ना सबसे बड़ी चुनौती होती है किसी अटैक को ठीक उसी वक्त पकड़ना जब वो हो रहा हो। तो चलिए आज देखते हैं कि ये असल में होता कैसे है। जरा सोचिए, किसी का डिजिटल किला है और उसकी सुरक्षा के लिए सिर्फ एक दीवार यानी एक फायरवॉल है। लेकिन आज के ज़माने में जो स्मार्ट हैकर्स हैं उनके लिए ये काफ़ी नहीं है। हमें तो एक ऐसा संतरी चाहिए जो हर आने जाने वाले पर नज़र रखे। और बस यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। तो असली सवाल ये उठता है कि क्या किसी हमलावर को रंगे हाथों पकड़ा जा सकता है? क्या इसका कोई तरीका है? और अच्छी बात यह है कि इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और यहीं पर एंट्री होती है नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, या शॉर्ट में कहें तो NIDS के। इसको अपने नेटवर्क का एक डिजिटल पहरेदार समझिए। ये चुपचाप बैठकर हर डेटा पैकेट पर नजर रखता है और जैसे ही इसे कुछ भी गड़बड़ लगती है ये फौरन अलार्म बजा देता है। चलिए, ठहरी तो बहुत हो गई, अब इसे एक्शन में देखते हैं। हमने एक वर्चुअल साइबर अखाड़ा तैयार किया है जहां एक अटैकर और एक डिफेंडर आमने सामने होंगे। तो इस लड़ाई में हमारे दो मेन प्लेयर्स हैं। एक तरफ है अटैकर की मशीन काली लिनक्स, जो हैकिंग के हर तरह के औजारों से लैस है, और दूसरी तरफ है हमारा टारगेट उबंटू सर्वर, जिस पर हमारा डिजिटल पहरेदार यानी NIDS तैनात है। और इस लड़ाई के हथियार भी काफी दिलचस्प हैं। हमारा पहरेदार है स्नॉट, अटैकर के पास है Nmap जो जासूसी करने के काम आता है, और हाइड्रा जो ताले तोड़ने की कोशिश करता है। कर्ल का इस्तेमाल हम बाद में एक खास तरह का ट्रैफिक भेजने के लिए करेंगे। तो चलिए पहले राउंड से शुरू करते हैं। यहां अटैकर एक बहुत ही बेसिक सा कदम उठाता है। वो बस ये देखने की कोशिश कर रहा है कि टारगेट मशीन एक्टिव है भी या नहीं। अब बचाव के लिए स्नॉट में एक बहुत ही सिंपल सा रूल बनाया गया है। ये रूल कहता है, देखो, अगर कोई भी ICMP पैकेट, जिसे हम आम भाषा में पिंग कहते हैं, नेटवर्क में आए तो फौरन एक अलर्ट भेज दो। बस इतना ही। तो अब अटैकर अपनी काली लिनक्स मशीन से टारगेट उबुंटू सर्वर को एक पिंग भेजता है। ये किसी भी अटैक में अक्सर पहला कदम होता है, मतलब दरवाजा खटखटाकर ये देखना कि अंदर कोई है भी या नहीं। और तुरंत हमारा डिजिटल पहरेदार स्नोड एक्शन में आ जाता है। जैसे ही वो पिंग रिक्वेस्ट पहुंचती है, स्नोड एक ICMP टेस्ट अलर्ट जनरेट कर देता है। इससे ये साबित हो गया कि हमारा सिस्टम काम कर रहा है और वो सबसे मामूली सी जांच को भी पकड़ सकता है। ठीक है, तो पहला राउंड तो डिफेंडर जीत गया। अब अटैकर थोड़ा और चालाक हो गया है। वो सिर्फ ये नहीं जानना चाहता कि टारगेट ऑनलाइन है, बल्कि अब वो ये देखना चाहता है कि उसमें कौन कौन सी कमजोरियां या खुले दरवाजे, मतलब कि पोर्ट्स हैं। इसके जवाब में डिफेंडर भी अपने नियमों को और भी ज्यादा स्मार्ट बना देता है। अब स्नॉट में ऐसे रूल्स लिखे गए हैं जो अलग अलग तरह के नेटवर्क स्कैन को पहचान सकते हैं, चाहे वो कितने भी चुपके से क्यों न किए जा रहे हों। अटैकर अब Nmap टूल का इस्तेमाल करके एक सिन स्कैन शुरू करता है। ये एक बहुत तेज तरीका है ये पता लगाने का कि कौन कौन से नेटवर्क पोर्ट्स खुले हैं और इस्तेमाल के लिए तैयार हैं। और एक बार फिर स्नॉट अटैकर की इस हरकत को फौरन पकड़ लेता है। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन Nmap सिन स्कैन के अलर्ट से भर जाती है, मतलब अटैकर की जासूसी करने की कोशिश रंगे हाथों पकड़ी गई है। तो ये टेबल दिखाती है कि स्नॉट अलग अलग तरह के स्कैन को कैसे पहचानता है। सिन स्कैन के लिए ये सिर्फ सिन फ्लैग वाले पैकेट ढूंढता है। थोड़े और चुपके से किए गए फिन स्कैन के लिए ये फिन फ्लैग की तलाश करता है। और एक्समस स्कैन, जो फायरवॉल को धोखा देने की कोशिश करता है, उसे फिन, PSH और URG फ्लैग के एक खास कॉम्बिनेशन से पकड़ लिया जाता है। तो अब अटैकर ने जानकारी इकट्ठा कर ली है और वो सीधे सीधे दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। वो पासवर्ड गेस करके सिस्टम में घुसने की कोशिश करेगा। इसी को कहते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। अब इस तरह के हमले को रोकने के लिए स्नॉट में एक टाइम बेस्ड रूल बनाया गया है। ये रूल कहता है, अगर 60 सेकंड के अंदर एक ही जगह से SSH सर्विस पर 5 से ज्यादा बार लॉगिन करने की कोशिश होती है तो ये एक ब्रूट फोर्स हमला है, फौरन अलर्ट भेजो। अब अटैकर हाइड्रा टूल का इस्तेमाल करता है। ये टूल एक डिक्शनरी से बहुत तेजी से एक के बाद एक हजारों पासवर्ड ट्राई करता है, इस उम्मीद में कि कोई एक तो सही निकल ही जाएगा। और हमारा सिस्टम फिर से कामयाब होता है। जैसे ही लॉगिन की कोशिशें उस तय लिमिट को पार करती हैं, स्नॉट तुरंत SSH ब्रूट फोर्स अटेम्प्ट डिटेक्टेड का अलर्ट जारी कर देता है। अटैकर की सिस्टम में घुसने की सीधी कोशिश भी नाकाम कर दी गई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह तरीका बहुत फ्लेक्सिबल है।
देखिए, एसएसएच और एफटीपी ब्रूट फोर्स के नियमों में लॉजिक बिल्कुल एक जैसा है, सिर्फ पोर्ट नंबर बदला है। एसएसएच के लिए 22 और एफटीपी के लिए 21। इसका मतलब है कि एक ही लॉजिक से हम कई अलग-अलग सर्विसेज को सेफ रख सकते हैं। अब आता है फाइनल और सबसे मुश्किल राउंड। मान लीजिए कि अटैकर किसी तरह सिस्टम में घुस चुका है और उसने एक मैलवेयर छोड़ दिया है। अब ये मैलवेयर चुपचाप बाहर अपने कंट्रोल सर्वर से बात करने की कोशिश करेगा। क्या हम इस धीमी सी फुसफुसाहट को पकड़ सकते हैं? इसके लिए दो बहुत ही स्पेसिफिक रूल बनाए गए हैं। पहला रूल ट्रैफिक में एक खास malicious c2server.com डोमेन को खोजता है और दूसरा रूल एक खास वेब एड्रेस /ping की तलाश करता है जिसका इस्तेमाल मैलवेयर सिग्नल भेजने के लिए कर सकता है। अब इस सिचुएशन को बनाने के लिए अटैकर की मशीन पर एक स्क्रिप्ट चलाई जाती है। ये स्क्रिप्ट हर 10 सेकंड में एक वेब रिक्वेस्ट भेजती है, ठीक उसी तरह जैसे कोई असली मैलवेयर अपने कंट्रोल सर्वर को सिग्नल भेजता है कि मैं अभी भी यहां हूं। और नतीजा देखिए, शानदार। स्नॉट दोनों ही सिग्नल्स को पकड़ लेता है। वो न सिर्फ उस खतरनाक डोमेन को पहचानता है बल्कि उस बीकन यूआरआई को भी पकड़ लेता है। स्क्रीन पर दोनों अलर्ट एक साथ दिखते हैं जो कंफर्म करते हैं कि कॉम्प्रोमाइज सिस्टम से कमांड और कंट्रोल कम्युनिकेशन हो रहा है। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि हर एक सिनारियो में इस सेटअप ने अटैकर को रंगे हाथों पकड़ा। चाहे वो एक सिंपल सा पिंग हो, एक खुफिया स्कैन हो, एक जबरदस्त ब्रूट फोर्स अटैक हो या फिर मैलवेयर की एक शान सी फुसफुसाहट हो, स्नॉट एनआईडीएस ने हर खतरे का कामयाबी से और फौरन पता लगाया। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज हमने जो देखा वो बहुत असरदार है, लेकिन अटैकर हमेशा नए तरीके खोजते रहते हैं। तो जैसे जैसे अटैक और ज़्यादा स्मार्ट होते जाएंगे, हमारे इन डिजिटल पहरेदारों को भी लगातार विकसित होना होगा। भविष्य की सुरक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि हम आज कितनी अच्छी तैयारी करते हैं।